दोस्तों, आप देख रहे हैं नेटवर्क 33। अगर आपने इस कहानी का पहला भाग नहीं देखा है तो देख लें, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो चलिए बढ़ते हैं इस कहानी के अंतिम भाग की ओर। सुरजीत अगले दिन ही गोमती के पास पहुंच जाता है, यह सोचकर कि अब तक गोमती वीर की मौत से टूट चुकी होगी, मगर उसे गोमती को देखकर लगता नहीं कि गोमती को वीर की मौत से जरा सा भी फर्क पड़ा है। गोमती सुरजीत को कुछ पैसे देते हुए कहती है कि अभी तो इतने ही पैसे हो पाए हैं, बाकी के ऐसे ही धीरे धीरे करके चुका दूंगी। कि तभी सुरजीत को पीछे से वीर की आवाज सुनाई देती है। वीर अपनी माँ को कह रहा होता है कि माँ, मैं काम पर जा रहा हूँ, अगर आने में लेट हो जाऊं तो चिंता मत करना। ये बोलकर वीर निकल जाता है। सुरजीत वीर को जिंदा देखकर हैरान हो जाता है, साथ ही बेहद डर भी जाता है। गोमती सुरजीत का उड़ा रंग देखकर उससे पूछती है, क्या हुआ, सब ठीक तो है ना? अचानक आपके चेहरे की हवाइयाँ क्यों उड़ गई हैं? इस पर सुरजीत बिना जवाब देते हुए वहां से अपने घर लौट आता है। अब तक शाम हो चुकी थी। सुरजीत काफी परेशान था। उसको एक ही सवाल खाया जा रहा था कि वीर आखिर बचा तो बचा कैसे? सुरजीत उन बदमाशों को उसी रात दोबारा बुलवाता है जिनके द्वारा वीर को मरवाया गया था। उन सभी का कहना था कि ऐसा हो ही नहीं सकता कि वीर जिंदा बच जाए, क्योंकि हमने तो वीर को कई टुकड़ों में काट कर मारा था। इस पर सुरजीत झुंझलाते हुए कहता है, वो सब मैं नहीं जानता, तुम लोग अपना काम पूरा करो, बस इस बार उन तीनों को ही मार डालो। कि देर रात वो बदमाश हाथों में मिट्टी का तेल लिए गोमती के घर पहुंच जाते हैं। अभी उन बदमाशों ने मिट्टी के तेल की कैन की ढक्कन खोली ही थी कि उनके सामने वीर आ जाता है। वो सभी बदमाश वीर को देखकर एक पल को चौंक जाते हैं और साथ ही बेहद डर जाते हैं। कि तभी सभी बदमाश उससे कहते हैं कि हमने तो तुझे मार दिया था, तो फिर तू जिंदा कैसे है? इतने में ही वीर हवा में उड़ने लगता है। वीर को उड़ता देख वे सभी बदमाश इधर उधर भागने लगते हैं। कि तभी वीर उन सभी बदमाशों को हवा में उड़ा लेता है और वहीं ले जाकर पटकता है जहां वीर की बेरहमी से हत्या की थी। तभी वीर उन सभी से पूछता है कि मैंने और मेरी माँ ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था जो तुम लोगों ने मुझे बेरहमी से मार दिया? डरते डरते बदमाशों ने सुरजीत की सारी पोल खोल दी। ये सब जानकर वीर गुस्से से उन सभी की जान ले लेता है। अगले ही दिन सुरजीत के घर के आगे बहुत भीड़ लग जाती है। पूछने से पता चलता है कि सुरजीत की दिल के दौरे के कारण उसकी मौत हो गई है। इन सभी घटनाओं को बीते एक हफ्ता बीत चुका था कि एक दिन एक बाबा गोमती के घर के आगे से गुजर रहे होते हैं कि बाबा ने गोमती के घर से पीने के लिए पानी मांगा। तभी वीर पीछे से आवाज देते हुए कहता है कि माँ, मैं काम पर जा रहा हूँ, जल्द ही वापस आऊंगा। ये बोलकर वीर वहां से निकल गया। वीर के जाने के बाद बाबा गोमती से गंभीर स्वर में पूछता है कि ये कौन था, क्या ये तुम्हारा बेटा है? गोमती बोलती है, हाँ, ये मेरा बेटा है। तभी बाबा बताते हुए कहता है, जो मैं तुम्हें बताने जा रहा हूँ जरा ध्यान से और शांतिपूर्वक सुनना। बाबा कहते हैं कि बेटी, तेरा बेटा मर चुका है। गोमती उस साधु बाबा की कही बातों पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं कर पा रही थी, मगर जब साधु बाबा ने आगे कहते हुए कहा कि कब से वीर बाहर सो रहा है, ये सुनकर गोमती को कहीं ना कहीं ये एहसास हो गया था कि साधु बाबा सही कह रहे हैं। मगर गोमती माँ होने के नाते इस बात को मानना ही नहीं चाहती थी कि उसका बेटा अब इस दुनिया में नहीं रहा। लिहाजन गोमती उस बाबा की बातों को एक सिरे से नकारते हुए उस साधु बाबा से कहती है, आप झूठ बोल रहे हो, आपने अभी तो वीर को अपने सामने देखा था, फिर वो मर कैसे सकता है? इस पर साधु बाबा बड़े प्यार से गोमती से कहते हैं, देख बेटी, ये तू भी जानती है कि अब तेरा बेटा इस दुनिया में नहीं रहा, और आज जो तेरे साथ तेरे बेटे के रूप में रह रहा है वो तेरे बेटे की आत्मा है। तेरा बेटा तुझसे और अपनी बहन से बहुत प्यार करता है, मगर उसे तुम दोनों के प्यार के कारण काफी तकलीफ उठानी पड़ रही है। उसकी आत्मा को मुक्ति देनी होगी, नहीं तो वो तुम्हारे साथ रहकर भी तड़पता रहेगा, जो कि अच्छी बात नहीं है। तुम एक माँ होने के नाते क्या चाहती हो?
अपने बेटे की आत्मा की मुक्ति या फिर उसे तड़पते हुए रहने दोगी? गोमती रोते हुए कहती है, नहीं बाबा, मैं अपने बच्चे की आत्मा की मुक्ति चाहती हूँ। अब आप ही बताएं मैं क्या करूँ? साधु बाबा आगे जवाब देते हुए कहते हैं कि तू केवल वीर को ये विश्वास दिला दे कि तुम दोनों उसके बिना भी सही से रह लोगे, बस। ये बोलकर वो साधु बाबा वहां से चले जाते हैं। जब शाम को वीर घर लौटता है तो वो हमेशा की तरह खाना खाकर बाहर सोने चला जाता है। थोड़ी ही देर बाद वीर की माँ उसके सिरहाने आकर बैठ जाती है। गोमती वीर के सर पर हाथ फेरते हुए वीर से पूछती है, तू हमसे कितना प्यार करता है रे? वीर अपनी माँ के गले लगते हुए बोलता है, बहुत ज्यादा, इतना कि अगर मैं मर भी गया तो भी वापस आ जाऊंगा। इतने में ही गोमती के आंखों से आंसू बहने लगते हैं। वीर आंसू पोंछते हुए पूछता है, क्या हुआ माँ, तुम रो क्यों रही हो? गोमती वीर से एक सवाल करते हुए कहती है कि वीर बेटा, एक बात पूछूं, तू सच्ची सच्ची बताना। वीर बोलता है, हाँ माँ, पूछो ना, क्या पूछना है? फिर गोमती ने पूछा कि तुझे किसने और कब मारा? पहले तो वीर ये सवाल सुनकर चौंक जाता है, फिर जाकर वो सारी बात अपनी माँ को बता देता है। गोमती वीर की दर्दनाक आप बीती सुनकर वीर को गले लगाकर रोने लगती है। थोड़ी देर बाद गोमती वीर से पूछती है कि तू मेरी एक बात मानेगा बेटा? वीर हाँ कहते हुए कहता है, हाँ माँ, बोलना। गोमती बोलती है, मैं चाहती हूँ कि तू अब यहाँ से चला जा, हम दोनों अपना ख्याल रख लेंगे। तूने हमारे लिए बहुत कुछ किया है, मगर तेरी आत्मा की शांति भी बहुत जरूरी है। इतने में सुनैना भी वहाँ आ जाती है। वीर अपनी माँ से कहता है कि ठीक है माँ, तू कहती है तो चला जाता हूँ। इतने में सुनैना बोल पड़ती है, माँ, भैया कहाँ जा रहे हैं? वीर सुनैना को गले लगाते हुए कहता है कि कहीं नहीं प्यारी बहन, मैं तो यही हूँ, कुछ सामान लेने बाहर जा रहा हूँ, जल्द ही वापस आ जाऊंगा। फिर वीर अपनी माँ और बहन को गले लगाते हुए कहता है, अपना ख्याल रखना। कि तभी थोड़ी देर बाद वीर उस अंधेरे में गायब हो जाता है। उसके बाद वीर कभी नहीं दिखा, मगर वीर की बहन सुनैना अक्सर अपनी माँ से कहती थी कि वीर भैया उससे मिलने आते रहते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, कमेंट और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मैं आपका दोस्त राजकुमार जल्द ही मिलता हूँ।